श्याम। ये मानसी की परंपरा है, मानसी सेवा है। मानसी सेवा सारी सेवाओं में श्रेष्ठ सेवा है, मन के द्वारा। अब मानसी में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मेवा मिष्ठान से लेकर के हलवा पूड़ी मालपुआ से लेकर के रबड़ी और खूब मलाईदार घुटा हुआ अधोटा दूध, उसमें कंजूसी किस बात की? मानसी तो अरे मन से ही तो करनी है। मन से ही अगर हमने कंजूसी कर दी तो फिर बेकार है। यहां उदाहरण नहीं देना है, एक विनोद है छोटा सा। एक कंजूस आदमी था, एक महात्मा के पास गया, बोले गुरुदेव ऐसी सेवा बताओ, ऐसी सेवा बताओ जिसमें 1 टका ना लगे। समझ में आ रही बात? खर्च ना हो और काम बढ़िया हो। महात्मा ने हंस करके कहा, बोले बेटा ऐसी तो एक मानसी सेवा है जिसमें 1 टका नहीं लगना, ना पत्र है, ना फूल है, ना तुलसी है, ना कोई पात्र है, ना कोई वस्तु है। कोई वस्तु नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा मन चाहिए। मन लगाने से और मन को सौंपने से, मन के चिंतन करने से श्री वृंदावन प्रकट हो जाएगा। प्रिया पीतम श्यामा श्याम प्रकट हो जाएंगे, श्री यमुना जी प्रकट हो जाएंगी, कुंज निकुंज प्रकट हो जाएगा, लताएं प्रकट हो जाएंगी, वन और उपवन प्रकट हो जाएगा, श्री गिरिराज जी प्रकट हो जाएंगे, बरसाना प्रकट हो जाएगा, नंदगाम प्रकट हो जाएगा, 84 कोस ब्रजमंडल प्रकट हो जाएगा। मन ही तो है। मन के चिंतन करने से, मन विचार करने से, और जो जो तुम भीतर से विचार संकल्प करोगे उसी क्षण वो पूरे होते जाएंगे। तो मन का सूत्र है, तो इसमें तुम्हारा कुछ जाना भी नहीं है। तुम्हें बरसाना थोड़ी जाना है, बरसाने का विचार करना है। वृंदावन नहीं जाना है, सुंदर नगर में बैठ करके अपने मन के द्वारा हमें श्री वृंदावन की गलियों का, वहां की वीथिन का चिंतन करना है। कैसे चिंतन करना है? बोले इस समय संध्या होने वाली है, संध्या काल की मंगलमयी बेला में प्यारे श्याम सुंदर अपने गलबैया दे करके स्वामिनी के संग में कुंज गली से जा रहे हैं। कैसी सुंदर उनकी शोभा है, कैसा आनंद रस का वर्षण हो रहा, जहां ललिताद सहचरियां मंगल गान करती भई, नाम संकीर्तन करामती भई, युगल सरकार को एक कुंज से दूसरी कुंज की ओर ले जा रही है। ये मानसी का चिंतन है। कैसे कैसे जा रहे हैं? पग धरते हौले हौले री गति देख हंसलाल, धरते हौले हौले री गति देख हंसलाल। इस समय प्यारे श्याम सुंदर जो है युगल सरकार गलबैया दे करके युगल कुंजों की ओर जा रहे हैं। उस समय की लीला चिंतन है ये। अब देखिए, आप सुंदर नगर में बैठ विराजे हैं और ये अपने घर गृहस्थ जीवन में बैठकर के ये भावना कर रहे हैं, होले होले चरण पधरामते भय, श्री वृंदावन की शोभा को मंडित करते भय प्यारे युगल सरकार गलबैया देकर के जा रहे हैं। ये ध्यान अपने हृदय कमल में भावना करते भय जा रहे हैं। पग धरते हौले हौले री गति देख हंसला, पग धरते हौले हौले री गति देख हंसला, गति देखो हंसला, गति देख हंसला, नूपुर परम मनोहरो री मधुरो मधुरो बाज,
सुंदर अनुपम जोरी मेरे मन की भावुकी। देखी में आज मग में कुंजन ते आवती। देखी में आज मग में कुंजन ते आवती। अब देखिए, विचार करिए, चिंतन है, इसको मानसी कहते हैं। अब इसमें क्या लगना है? सिर्फ मन के विचारों को पिरोहित करना है। मन के सूत्र को धागे की तरह, जैसे अब ये फूल माला है, अब जिसने भी ये बनाया है इसके साथ धागा है, धागे के अंदर फूल है, फूल इसमें व्याप्त है, हार बन गया। ऐसे ही मानसी का जो चिंतन है, मनन के द्वारा, विचार के द्वारा अपने वस्तु विषय को अपने हृदय रूपी कुंज में, हृदय रूपी कमल में, काया कुंज निकुंज मन नैन द्वार अभिराम, यही भाव है इसका। ये काया ही हमारा कुंज महल है। और मन क्या है? बोले मन निकुंज है। शरीर कुंज महल है, मन क्या है? निकुंज महल है। और इस मन कुंज और निकुंज का द्वार क्या है? बोले नैन द्वार अभिराम। हमारे नेत्र जो है ना, ये द्वार हैं। हम लोग जो भी देखते हैं आंख के द्वारा देखते हैं, उस देखी हुई वस्तु को अपने हृदय में अवतरित करते हैं कि नहीं करते हैं? यदि किसी के भीतर अच्छा प्रभाव हो या गलत प्रभाव हो, देखने से तो पड़ेगा। देखने के बाद भी तो उसका प्रभाव जाता है। अगर युगल को देख रहा है तो नेत्रों से आंसू बहेंगे, शरीर रोमांचित होगा, आनंद रस में झूमेगा, आनंद रस में डूब जाएगा और गदगद उसका कंठ हो जाएगा। बोलना चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। ये मानसी का चिंतन है। अब ऐसे उत्तम विचार जिसके भीतर प्रकट हो रहे हैं और इस भाव राज्य में डूब करके वो अपने आराध्य की चरण सेवा से लेकर के सांगो पांग सेवा परायण हो करके प्रिया पीतम की महल में विराजमान हैं। बताइए, इससे बड़ा सौभाग्य जीव को कोई मिल सकता है? भैया सच्ची बात यह है, ये सुंदर नगर नगर नहीं होगा, ये नगर में ही श्री वृंदावन प्रकट होगा। ये मन का सूत्र है। बस मन से हमारा इतना चिंतन हो जाए, मन इतना डूब जाए कि अन्य विचार ना रहे। और कितने संतों के ऐसे उदाहरण हैं, भक्तमाल में ही उदाहरण है। श्री राधा कुंड में निवास करने वाले गोस्वामी पाद श्री रघुनाथ गोस्वामी पाद, उनके चरित्र में आया ऐसे महात्मा 22 घंटे भजन करते थे। कितना घंटा होता है पूरा? पूरा कितना? 24। अब बताइए, विचार करिए, 24 घंटे पूरे होते हैं, सुबह से लेके शाम तक, रात्रि तक। ये 24 घंटे, 12 घंटे रात्रि और ये पूरा 24 घंटा। अब 24 घंटे में जो महापुरुष 22 घंटे की साधना करते हैं, 2 घंटे में शेष सोना, शारीरिक क्रियाएं, जितना कुछ है, कैसा विशाल भजन होगा उनके जीवन का। प्रिया प्रीतम खेलते थे। तो एक दिन पूज्य बाबा महाराज से श्री रघुनाथ गोस्वामी पाद से प्रियाजू ने कही, आज्ञा करी बाबा, आज सुंदर बढ़िया तुम अधोटा खीर बनाओ। क्या आज्ञा करी? खीर बनाओ। बाबा मानसी करते थे। अब देखिए, अब कहां मांगने जाना है? किसी ब्रिजवासी के यहां थोड़ी जाना है। मन के ही द्वारा तो सारी सामग्री, वहां सुंदर अधोटा दूध बढ़िया आ गया, बढ़िया चावल बासमती और खूब सुंदर उसको सुसज्जित करके ओटा के तैयार करके अधोटा खीर, बढ़िया रबड़ी की तरह खीर, लच्छेदार खीर बनी।
अब युगल सरकार का ध्यान किया और श्री मानसी भाव राज्य में पूज्य बाबा महाराज ने श्री रघुनाथ गोस्वामी